पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादिर मोहसिन नकवी और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और सूरत हाल अपने खतरनाक तरीन मोड़, अपने खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो गई है। अब चूंकि ये फैसला तो हो गया है कि निज़ाम की तब्दीली और सूबों नए सूबे बनाए जाएंगे, इंतजामी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तैयार किया जाएगा। अब इस सब के बाद निज़ाम की दो बड़ी विकटें गिर गई हैं, दो बड़े इस्तीफे और इनके हवाले से जो खबरें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अब मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद इस लड़ाई के अंदर उतरने का फैसला कर लिया है। अब चूंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया, जाहिर है उन्होंने एक रियलिस्टिक बात की कि ये जो दो खानदान हैं यही आपको नजर आते हैं पिछले 70 सालों से, आपको ईवान में ये नजर आ रहे हैं और जागीराना निजाम है, वडेरों का निजाम है और जिसके पास पैसा है वो MNA MPA बन जाता है। तो उसके बाद अब नवाज शरीफ ने टेक ओवर करने का फैसला कर लिया है और ताबड़तोड़ हमले, इस वक्त नई लड़ाई का आगाज हुआ है। ये क्या मामला है? एक हंगामी मुलाकात में, हंगामी मीटिंग के अंदर क्या कुछ होता रहा, पूरी रात क्या चलता रहा, ये रात बड़ी भारी थी और ये रात जो है वो जागने की रात थी। तो मैं इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और हमारे सोर्सेस इस हवाले से क्या क्लेम कर रहे हैं वो डिटेल्स भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, खबरों से ही आगाज करते हैं, लेकिन सबसे पहले हंसना मना है कि मेजबान ताबिश हाशमी पाकिस्तान में हर चेहरे पर ये मुस्कुराहट लाते हैं और बहुत बड़े एंटरटेनर हैं और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, इनको भी ऑफ एयर कर दिया गया। तकरीबन 5 साल इन्होंने जियो न्यूज के ऊपर काम किया, हंसना मना के नाम से इन्होंने प्रोग्राम किया और फिर उसके बाद इन्होंने आज जो है वो ये पोस्ट की फेसबुक के ऊपर कि इट वाज ग्रेट व्हाइल इट लास्टेड, यानी कि कश्मीर के इश्यू के ऊपर बात की। उसके हवाले से सोशल मीडिया पर बातचीत चल रही है कि उसके बाद जियो न्यूज जो है उन्होंने इनको ऑफ एयर कर दिया है, इनको ऑफ एयर करना पड़ा है। अब ये जो है वो खबर आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। दूसरी जानिब जनाब, अब रात गए होता क्या है, आपने इन खबरों को बड़े गौर से सुनना है कि चूंकि अब नए सूबों की बात हो रही है, अगर नए सूबे बनते हैं, मैं पस मंजर आपको समझा दूं, फिर मैं मियां नवाज शरीफ वाली खबर पर जाऊंगा, फिर जो दो बड़ी वक्तें गिरी हैं मैं उस तरफ जो है बढ़ता हूं। पस मंजर समझना जरूरी है कि ये जो नए सूबे बनेंगे तो सूबे स्कैटर हो जाएंगे और फिर इंतजामी यूनिट्स जो है वो तैयार किए जाएंगे। तुर्किया के अंदर भी इसी तरह का निजाम है कि 28 इंतजामी यूनिट्स जो है वो अपने काम कर रहे हैं। जब ये सूबे स्कैटर्ड होंगे तो ये जो दो खानदान है, जैसे इन्होंने अपने अपने सूबे संभाले हुए हैं, एक पंजाब संभाल कर बैठा है, एक वफाक संभाल कर बैठा है, एक जो है वो सिंध संभाली बैठा है। तो इनकी जब ये तमाम तर इनकी पावर इनबैलेंस होगी, इनका जो कंट्रोल है वो सूबों पर कम हो जाएगा, यानी कि जो वडीराना निजाम है, जो जागीराना निजाम है, चुदराहट निजाम है, ये खत्म होगा। सूबे स्कैटर्ड होंगे, पावर जो है उसका इख्तियार भी तब्दील होगा, तो इसके बाद तरक्की भी होगी और फिर जो है वो आप इनको सही तरीके से आगे चला भी सकेंगे। तो ये दो खानदान इस वजह से परेशान है। एक इंतहाई अहम शख्सियत ने मीटिंग के अंदर भी कहा कि 24 करोड़ 99 लाख 99,995 लोग जो हैं वो इससे खुश होंगे कि नए सूबे बनाने चाहिए, लेकिन 5 लोग इसमें ऐसे होंगे जो इस हवाले से खुश नहीं होंगे। उसमें मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज, इंतहाई आम शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 5 लोग जो हैं वो खुश नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब इस हवाले से क्या सोचते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी आम शख्सियत, उनकी करीबी शख्सियत ने हमें बताया कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि नए सूबे बनाए जाएं, अगर हमारी उनसे मुलाकात करवा दी जाए तो वो उसकी इंडोर्समेंट भी कर देंगे। अब होता यह है कि रात को जाती उमरा में शरीफ खानदान की बड़ी अहम मीटिंग होती है और मीटिंग होती है मोहसिन नकवी के बयान के बाद कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुके हैं, अब ये सिस्टम ज्यादा देर तक चल नहीं सकता, सितंबर में आपको नया निजाम मुल्क के अंदर नजर आएगा हमारे राय के मुताबिक। नंबर 1। नंबर 2 ये कि फिर इसके ऊपर शरीफ खानदान की मीटिंग होती है कि अब क्या किया जाए। अब अपने पुराने बयानियों के ऊपर टाकी मारने का फैसला तो हो गया, क्योंकि अब हमें निकालने का फैसला हुआ है, हम निजाम को डिलीवर नहीं कर पाए। तो अजहर जावेद साहब हैं, उनकी जानिब से, ये नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी शख्सियत, यूके के अंदर उनके साथ भी रहते थे, तो उनकी जानिब से ये क्लेम किया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब तमाम मामलात अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी के खिताब ने नून लीग को बेदार कर दिया है। अब मोहसिन नकवी के खिताब के बाद मियां नवाज शरीफ साहब वो कह रहे हैं कि मैं तमाम मामलात अपने हाथ में लेने जा रहा हूं, अब मैंने लड़ाई का फैसला कर लिया, अब मैं खुद मैदान के अंदर उतरूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब
आप इस निजाम के बेनिफिशियरी हैं, आपके भाई इस निजाम के बेनिफिशियरी, आपकी बेटी इस निजाम की बेनिफिशियरी कि आप फॉर्म 47 के ऊपर ये मुल्क संभाली बैठे हैं और पिछले 4 सालों से आपने जो लुटमार मचाई है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैं तमाम मामला अपने हाथ में लेने जा रहा हूं। एक हल्का खुल गया यास्मीन राशिद साहिबा वाला, आपकी सियासत जो बच्ची कुछ सियासत है वो खत्म हो जाएगी। और आप जितना मर्जी कह लें, बच्चे को पता है कि जो 2024 के इंतखाबात थे ये सारा एक फिक्स मैच था। दूसरा, बताया गया कि नए सूबे और मोहसिन नकवी के बयान के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से रायमंड में मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार जो है वो इसमें शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। अब मोहसिन नकवी के खिताब के बाद DCI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दो ही खानदान बचे। जो अहम शख्सियत ने कहा था ना कि दो खानदानों को यानी 5 लोगों को मसला होगा, तो वही दो खानदान जो है उनमें परेशानी की लहर है, वो परेशान है, वो इस वक्त पैनिक की सिचुएशन के अंदर है कि अब हमारे साथ कुछ बड़ा हो सकता है। अब रेफरेंडम की तरफ भी काम जाएगा। एज पर माय सोर्सेज के रेफरेंडम होगा, नए सूबों पर बात होगी, आवाम से पूछा जाएगा कि क्या नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। अब इसका फैसला जो है वो आवाम करेगी। अब ये दो खानदान जो है परेशान है और अब ये कह रहे हैं कि हमने लड़ाई करनी है, हमने लड़ाई करने का फैसला कर लिया है। इस मीटिंग के बाद अब नून लीग की तरफ से पे दर पे बयान आना शुरू हो गए। ख्वाजा आसिफ उन्होंने इस पर ट्वीट किया, ये जो रायबंड की मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है उसके बाद, कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कस्मा पुरसी में अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कमोपेश इत्तफाक करता हूँ। नकवी साहब तो माशाल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। मैं भी बहैसियत एक सियासी वर्कर शिद्दत से महसूस करता हूँ कि सिस्टम का इर्तकाई अमल या एवोल्यूशन का प्रोसेस दहाइयों से जारी है और जाती मफादात के ताबे है। इसको आजाद करने की जरूरत है। उन्होंने मोहसिन नकवी को जो है पावर हाउस कहा। अब यानी कि आप जानते हैं कि पावर कॉरिडोर्स में उनकी एक बड़ी अहम जो है वो जाहिर है उनकी तरफ से जो है उनकी तैनाती हुई है। उन्होंने कहा कि मेरी कुछ गुजारिशात हैं, अगर सिस्टम मजबूत करना है, बुनियादी तब्दीली लानी है, तो उसका फौरन पार्लियामेंट है जिसे नकवी साहब जिसके रुकन है, या उसको काबीना में भी ज़ेरे बहस लाया जा सकता है, तो इससे ये इदारे और सिस्टम मजबूत होगा। अब ख्वाजा आसिफ की इस ट्वीट के बाद आप अंदाजा करें कि जो कल मीटिंग हुई रायबंड के अंदर, तो उसके बाद नजर आ जाना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि ये फैसला एक इदारा नहीं करेगा बल्कि पार्लियामेंट के अंदर होगा। आप जो है वो 47 के MN, आपको शर्म आनी चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब ये बात करते हुए कि आप तो खुद जो है वो एक डार फैमिली से इलेक्शन हार गए, एक औरत से इलेक्शन हार गए, तो आप ये कैसे बात कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में इस सारे मसले को हल करना चाहिए। पार्लियामेंट की इसमें कोई वक्त नहीं रही। पार्लियामेंट जो है उसकी इसमें कोई औकात, कोई हैसियत नहीं, क्योंकि अवामी नुमाइंदे आप लोग नहीं हैं। आप तो वोट चोरी करके पार्लियामेंट के अंदर आए हैं, तो ये गुजारिशात अब पार्लियामेंट में नहीं रखी जा सकती। ये अवाम के सामने ही आएंगी और अवाम ही इन सूबों का फैसला करेगी और ये सूबे बनने चाहिए। अब इनको अपनी ताकत का मसला पड़ गया कि हमारी ताकत जो है वो हमारे हाथ से जा रही है। उन्होंने कहा कि तब्दीली आईनी अमल से गुजरेगी। मोहतरम काबीना की नहायत और मुतबर रुकन है। इत्तफाक है नकवी साहब इन दोनों इदारों यानी पार्लियामेंट और काबीना का इजलास कभी कभार अटेंड करते हैं, वो कभी कभार आते हैं, यानी कि वो जाहिर है इस काबीना का हिस्सा नहीं है, ना इस काबीना की तैनाती है बल्कि कोई और की तैनाती है। इन इदारों को रिलेवेंट करके मुल्क के मायनास और काबिल एहतराम ताजरों को इन्वाइट करके कैप्टिव एविडेंस के आगे इतनी बड़ी बात करनी मेरी दानिश में वो असर नहीं रखती। उन्होंने कहा कि आपने पार्लियामेंट को भी माइनस कर दिया, आपने काबीना को भी माइनस कर दिया, आपने जो है वो एक कैप्टिव ऑडियंस के सामने आपने ताजरों को बुलाकर इतनी बड़ी बात कर दी है। यानी कि जनाब उन्होंने कहा कि आपने तो हमें माइनस कर दिया है, हम भी ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। अब ये लड़ाई का फैसला हुआ मियां नवाज शरीफ की तरफ से। ये आज नजर आता है कि कल शरीफ खानदान के अंदर पैनिक की सिचुएशन थी। वो कह रहे हैं कि हम इससे लड़ेंगे, हम अपनी पावर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। नकवी साहब इस निजाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पे 3.5 साल से फाइज हैं। अगर वो चाहते तो निजाम की तब्दीली की बात या पेशरफ इस सिलसिले में कर सकते थे। चले देर आए दुरुस्त है, कल DCI-SPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 नुकात या पॉइंट का जिक्र किया। एक पॉइंट पर अमल दरामद जो हमारी अफवाज के जिम्मे था, उस पर अमल दरामद और तकमील जानों की कुर्बानी से हो रहा है। बाकी 12 पॉइंट वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। नकवी साहब सिस्टम की तब्दीली का आगाज नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें, सिस्टम की तब्दीली का आगाज अपनी वदारत से करें। सिर्फ हमारी काबिल एहतराम ताजर बरादरी ही नहीं, पूरी कौम आपके साथ है। ये ख्वाजा आसिफ ने जनाब इसके ऊपर ट्वीट धर दिया, पूरा बयान धर दिया। इससे आपको नजर आ जाना चाहिए कि इस पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है। फिर सैयद तलत हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नून लीग के बड़े करीबी शख्सियत भी है, शरीफ खानदान के बड़े करीबी सहाफी हैं। उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया, इंग्लिश में ट्वीट है, मैं उर्दू में पढ़कर आपको सुना देता हूं कि नून लीग ने रीसेट मुनसूबे का डटकर मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। अब जो ये निजाम तब्दील करने का मामला है, नून लीग ने फैसला किया हमने इनसे लड़ाई करनी है, हमने इस निजाम को रीसेट नहीं होने देना,
हमने इस निजाम को अपने ताबे रखना है ताकि अवाम को हम भेड़ बकरियों की तरह अपना गुलाम बनाकर रखें। इस मामले पर नवाज शरीफ की रेडलाइन अब खुलकर सामने आ चुकी है, जिनकी झलक राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ के बयान। नीज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार की मौजूदगी में होने वाली मुलाकात के बाद जारी होने वाला इलामिया भी देखा जा सकता है। अगरचा मोहसिन नकवी का बयानिया अब तक किसी भरपूर जवाबी कार्रवाई से बचा रहा, लेकिन DCISPR की जानिब से रीसेट के तस्वुर की हिमायत के बाद नून लीग को महसूस होता है कि या तो आपको खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान करें, वरना हमें पछताना पड़ेगा और हमें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमें अब खुलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। ये कल की मीटिंग के अंदर जो है वो तय हुआ है। और अबसार आलम साहब जो हैं उन्होंने फिर इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में 7 अक्टूबर 1998 को साबिक आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को एक तकरीर में गवर्नर्स पर इतराज करने पर इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने गवर्नर्स के ऊपर बात की थी, नवाज शरीफ ने उनसे इस्तीफा ले लिया। तो उन्होंने कहा कि 30 जुलाई 2026 को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गवर्नेंस निजाम सब फेल हो चुका है। DCISPR ने भी ये बात की। तो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके भाई हैं, तो कौन जाएगा? मोहसिन नकवी जाएगा। मोहसिन नकवी से तो आप इस्तीफा ले नहीं सकते, मुल्क के मौजूदा DCISPR से आप इस्तीफा नहीं ले सकते, तो कौन जाएगा? आप जानते हैं फिर कौन जाएगा। और अब इसका फैसला हो गया, यानी कि तहरीक दोहराने का फैसला हुआ है। ये 1998 की तारीख एक मरतबा फिर से दोहराई जाएगी। अब 2 बड़ी विकेटों की खबर है। एक विकेट है मियां आसिफ साहब की कि वो जा रहे हैं, उनके जाने का वक्त हो गया और यह हाइब्रिड निजाम करने जा रहे हैं। दूसरा है पीपल्स पार्टी ने जनाब मोहसिन नकवी से वज़ीर दाखिला का ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। अब पीपल्स पार्टी को भी ये जो है परेशानी है कि सिंध जो है वहां पर सूबे नहीं बने चाहिए। पीपल्स पार्टी उस पर रिएक्ट कर रही है। सूबे बनेंगे तो उनकी पावर जो है उनके हाथ से जाएगी। बार बार मैं ये बात कर रहा हूं, तो वो भी इसके ऊपर रोना धोना रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ये खबर है कि नए सूबों के क़याम का तरीका आइन में मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी कह रही कि ये जो है वो आइन के मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, ये कोई इदारा इसका फैसला नहीं कर सकता। मोहसिन नकवी की तजवीज़ गैर आइनी है, निजाम नाकाम हो गया तो मोहसिन नकवी ओहदा छोड़ दें। ये पीपल्स पार्टी के सदर सिंध के निसार खोड़ो उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया। और पीपल्स पार्टी अब मोहसिन नकवी से जनाब इस्तीफा मांग रही है। इस्तीफा मोहसिन नकवी साहब से आप नहीं मांगेंगे, अभी बहुत कुछ होने जा रहा है, आप देखते जाएं। ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान आ गया। अब नून लीग वाले बयान देना शुरू हो गए कि अगर इस मुल्क में भारत की तरह हुआ तो यकीन करें कुछ बाकी नहीं बचेगा। कुछ बस्तियों से लड़के डंडे लेकर निकलेंगे और जो सामने आएगा उससे कुचल देंगे। भूख ने, अफलास ने और नाइंसाफी ने लोगों की बस करवा दी है। ख्वाजा साद रफीक साहब, पिछले 4 साल से आपकी जमात की हुकूमत है, तो ये काम जो है वो किसने किया है? आपकी हुकूमत ने किया। तो फिर अब भारत की सूरत हाल आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी जो वहां पर हुआ। और फिर अब नौजवान अगर बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले वो आपकी जमात का घेराव करेंगे, क्योंकि आपकी जमात ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं नून लीग की तरफ से कल की रात की मीटिंग के बाद। तो कल रात जो है बड़ी भारी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर। तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना। लगेबान पाकिस्तान जिंदाबाद।